आज हम लोग पढ़ेंगे टाइमर्स एंड काउंटर्स। टाइमर्स और काउंटर्स एक ही हार्डवेयर है। एक ही हार्डवेयर एज ए टाइमर भी काम करता है और एज ए काउंटर भी काम करता है। काउंटर का तो मतलब आपको पता ही होगा। काउंटर मतलब जो काउंट करे, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 काउंट करे। तो जो काउंट कर रहा है वही उसको डिले भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई काउंटर 0 1 2 3 4 5 तक काउंट किया तो वही 5 माइक्रो सेकेंड का 5 मिली सेकेंड का डिले भी प्रोवाइड कर सकता है ना। तो टाइमर का काम है टाइम डिले प्रोवाइड करना और काउंटर का काम है काउंट करना। काउंटर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है अप काउंटर और एक होता है डाउन काउंटर। अप काउंटर मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करे। अप काउंटर मीन्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करे 0 1 2 3 4 5 6 7। डाउन काउंटर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करे 8 7 6 5 4 3 2 1 0। टाइमर्स का काम है टाइम डिले प्रोवाइड करना। तो हमारे टाइमर्स या काउंटर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइमर्स और काउंटर्स को स्लैश में लिखा क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, बस उनका फंक्शन अलग है। तो ये होते हैं हमारे टू टाइप्स के। पहला है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग टाइमर 0 और सेकंड जिसको बोलते हैं हम लोग टाइमर 1। ये बेसिकली हमारे 16 बिट के होते हैं। दे आर ऑफ 16 बिट टाइमर्स। ये हमारे 16 बिट के होते हैं या काउंटर 16 बिट के। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी वैल्यू को वो काउंट कर सकता है या फिर कितना बड़ा हम टाइम डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। 16 बिट जैसे 2 बिट का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। वैसे 16 बिट में बहुत बड़ी वैल्यू को हम काउंट कर सकते हैं या फिर टाइम डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे ही काउंटर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है अप काउंटर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5। डाउन काउंटर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एग्जांपल के लिए 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि इन काउंटर्स को या इन टाइमर्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो टू कंट्रोल द काउंटर ऑपरेशन वी यूज़ टी मोड रजिस्टर। क्या यूज़ करते हैं टी मोड रजिस्टर। अब टी मोड रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। टी मोड रजिस्टर क्या है? ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कैसा है? बाइट एड्रेसेबल है, 8 बिट का। तो मान लेते हैं हम एक 8 बिट का बॉक्स बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा D0 बिट, D1 बिट, D2 बिट, D3, D4, D5, D6, D7। तो शुरुआत के जो 4 होते हैं वो होते हैं 4। शुरुआत के जो 4 होते हैं वो होते हैं 4 टाइमर 0।
और जो हायर 4 बीट होते हैं MSB वाले वो होते हैं फॉर टाइमर 1। तो कब टाइमर जैसा टाइमर 1 का कौन सा पार्ट यूज़ करना है, कब टाइमर 1 का यूज़ करना है, ये डिसाइड होगा टी मोड रजिस्टर में। ठीक है, तो टी मोड रजिस्टर में टाइमर 0 भी है, टाइमर 1 भी है। यहाँ पे होता है हमारा मोड। कितने मोड होते हैं हमारे टी मोड रजिस्टर में? 4 मोड होते हैं। टी मोड में रजिस्टर में 4 मोड्स होते हैं। कितने मोड्स होते हैं? 4 मोड्स। ये कैसे डिसाइड होता है? M1 M0 से, यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 से हमारा मोड 0 ऑपरेशन, इससे मोड 1 ऑपरेशन, इससे मोड 2 ऑपरेशन, और लास्ट वाले से मोड 3 ऑपरेशन। ये कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है M0 और ये M1। अब ये मोड ऑपरेशन क्या करते हैं वो बताता हूँ आपको। मोड 0 ऑपरेशन में होता है हमारा 13 बिट टाइमर। मोड 1 में होता है हमारा 16 बिट टाइमर। मोड 2 में होता है हमारा 8 बिट टाइमर एंड ऑटो रीलोड फैसिलिटी। और चौथा वाला होता है वो होता है हमारा 8 बिट स्प्लिट टाइप टाइमर। तो मोड 0 में हमारा 13 बिट का टाइमर है। मैंने आपको पहले बताया था 16 बिट के टाइमर हैं। तो मोड 0, जब आपको 13 बिट का टाइमर यूज़ करना है तो मोड 0। अगर आपको 16 बिट का टाइमर यूज़ करना है तो मोड 1। अगर आपको 8 बिट का टाइमर यूज़ करना है लेकिन आप चाहते हो कि जब आपका टाइमर या काउंटर काउंट कर ले तो वापस से वो रीसेट हो जाए या रीलोड हो जाए, तो आपको यूज़ करना है मोड 2। दैट मीन्स 8 बिट टाइमर एंड ऑटो रीलोड फैसिलिटी। एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको ऑटो रीलोड हो जाएगा, जबकि बाकी टाइमर्स में आपको वापस से उसको रीलोड करना पड़ेगा या रीसेट करना पड़ेगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप सिर्फ 8 बिट ही यूज़ कर पाओगे, जबकि बाकी में आप 13 और 16 तक यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मोड 3 में। मोड 3 में 8 बिट स्प्लिट टाइमर है। मतलब आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आप उसको क्या कर सकते हो? स्प्लिट कर सकते हो। जैसे फ़ोन पे वगैरह में आपको पता ही होगा, कोई अपने अमाउंट खर्चा किया, आप उसको 4 दोस्तों में क्या कर देते हो? स्प्लिट कर देते हो। वैसे ही आप क्या कर सकते हो? टाइमर्स को 8 बिट का स्प्लिट टाइमर बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 मोड। ये कहाँ पे होगा? D0 और D1 से सिलेक्शन होगा, M1 और M0 बिट से। नेक्स्ट है हमारा D2 बिट और D3 बिट। तो ये D2 और D3 बिट क्या होता है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं D3 बिट पे। तो D3 बिट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ टाइमर और काउंटर। मतलब D2 बिट। D2 बिट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ टाइमर और काउंटर। तो D2 बिट में या तो आप टाइमर सिलेक्ट करोगे या काउंटर जैसा वर्क करे ऐसा सिलेक्ट करोगे। तो व्हेन D2 बिट इज इक्वल्स टू 0, इट विल वर्क एज टाइमर, है ना। लो सिग्नल मीन्स टी जैसा वर्क करें, यानी कि टाइमर जैसा वर्क करें। व्हेन D2 बिट इक्वल्स टू हाई, दैट इज 1, इट विल वर्क एज
काउंटर। ये सारा किसकी बात हो रहा है? टाइमर जीरो का। टाइमर जीरो, काउंटर जीरो, क्योंकि ये मैंने बोला ही है lower 4 LSBs are used for timer 0 and higher 4 MSBs bit are used for timer 1। तो ये जो सब भी बात हो रहा है ये सब टाइमर जीरो के लिए बात हो रहा है। तो ये हो गया मोड सिलेक्शन के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। मोड 0 आपका 13 बिट के लिए, मोड 1 आपका 16 बिट के लिए, मोड 2 आपका 8 बिट विथ ऑटो रीलोड फैसिलिटी, और मोड 3 आपका 8 बिट स्प्लिट टाइप। ये आपका टाइमर सिलेक्ट करना है कि काउंटर सिलेक्ट करना है। लास्ट है स्टॉप द टाइमर और काउंटर। इस टाइमर को स्टॉप करना, तो एक मेथड है सॉफ्टवेयर स्टॉप और इंस्ट्रक्शन जिसको बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके स्टॉप कर सकते हैं। सेकंड है आपका हार्डवेयर स्टॉप, या फिर आप बोलो एक्सटर्नल पल्स। दो मेथड से स्टॉप कर सकते हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो आपका जो D7 बिट है वो आपको 0 रखना पड़ेगा। जब आपको हार्डवेयर स्टॉप करना है तो आपको D7 बिट को आपको 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चारों का एक्सप्लेनेशन फॉर टाइमर जीरो। सेम ऐसे ही आपका ये टाइमर 1 के लिए हो जाएगा। जब टाइमर 1 में आपको 0 मोड सिलेक्ट करना है तो 0 0 पुट कीजिए, मोड 1 सिलेक्ट करना है तो 0 1, मोड 2 तो 1 0 एंड मोड 3 तो 1 1। काउंटर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे 1, और ये आपका हार्डवेयर स्टॉप करना है तो 1, सॉफ्टवेयर स्टॉप करना है तो 0। ठीक है, ये फॉर टाइमर 0, ये हो गया फॉर टाइमर 1। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल में आपको टाइमर 0 और टाइमर 1, तो टाइमर 0 में मान लो आपको मोड लेना है 2 और टाइमर ऑपरेशन लेना है, और आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर स्टॉप लेना है, और टाइमर 1 यानी कि यहाँ पे आप लेना चाहते हो मोड 1 और हार्डवेयर स्टॉप काउंटर ऑपरेशन लेना चाहते हो और हार्डवेयर स्टॉप करना चाहते हो। तो आपका कंट्रोल वर्ड क्या होगा? यहाँ देखिए, टाइमर 0 मोड 2 लेना है। मोड 2 कब होगा? जब आप 0 0 0 1 1 0 1 0 लेना पड़ेगा, यानी कि इसको आप क्या लीजिए, जब आपको मोड टाइमर 0 में मोड 2 लेना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 1, इसको 1 लेना पड़ेगा, इसको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको टाइमर ऑपरेशन जैसा यूज़ करना है तो ये आपका हो जाएगा 0। जब आपको सॉफ्टवेयर से स्टॉप करना है तो ये हो जाएगा 0। टाइमर 1 में आपको क्या चाहिए, मोड 1 चाहिए, तो मोड 1 तब मिलेगा जब आप इसको 0 कीजिए, इसको 1 कीजिए, है ना। 0 0 इज़ फॉर मोड 0, 0 1 इज़ फॉर मोड 1। फिर काउंटर ऑपरेशन चाहिए तो यहाँ पे ये हाई सिग्नल देना है, यानी कि 1। हार्डवेयर स्टॉप करना है, दैट मीन्स इसको आपको 1 रखना है। तो आपका कंट्रोल वर्ड क्या हो जाएगा, 1 1 0 1। तो ये हो जाएगा 1 1 0 1। ये वाला हो जाएगा 0 0 0 0 1 0। ये क्या है आपका बाइनरी में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 12 + 1 13, दैट इज C के बाद आपका आएगा D, और ये हो जाएगा 2 D2H। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, टी मोड में लोड करने के लिए मूव टी मोड कॉमा हैश
11010010 B फॉर बाइनरी। ये हो गया एक मेथड। या फिर आप यूज़ कर सकते हो मूव tmod #, हेक्साडेसिमल में हो जाएगा D2H। अगर आप जैसे ही ये लोड करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो tmod रजिस्टर है, उसमें ये सेट हो जाएगा कि किस टाइमर को कैसा वर्क करना है, कैसा कब स्टॉप होना है, किस मोड में वर्क करना है। मीन्स टाइमर 0 को किस मोड में ऑपरेट होना है, टाइमर 1 को किस मोड में ऑपरेट होना है, कौन से तरीके से स्टॉप होना है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कि हार्डवेयर बेस्ड, एज अ टाइमर काउंट करना है कि एज अ काउंटर काम करना है। तो ये आपका इस कंट्रोल वर्ड से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।